धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया, तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया, निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका। नमस्कार, ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। देश भर की जेलों से बंदियों को रिहा किया गया है। इस रिहाई में एक खास बात है। खास बात ये कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ने 3 अलग अलग फेजेस में उन बंदियों की रिहाई का फैसला लिया था जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस के तहत चयनित किए गए और जिनकी रिहाई संभव थी। इसके पहले चरण में 15 अगस्त 2022 में बंदियों की रिहाई हुई, उसके बाद 26 जनवरी और अब फिर 15 अगस्त 2023। मुझे याद आती है एक खास सुबह। मैं जेल की ध्योड़ी के अंदर हूँ। जगह है सेंट्रल जेल भोपाल। करीब 60 लोग नीचे बैठे हैं, कतार में लगे हैं। सबके गले में एक हार है, माथे पर तिलक लगाया जा रहा है। ज्यादातर बंदी उम्र दराज हैं। गेट को टकटकी लगाकर वो देख रहे हैं। आज का दिन, आज का ये मौका बहुत खास है उनके लिए। असल में हर साल आज़ादी की पूर्व संध्या पर राज्य सरकारें ये फैसला करती हैं कि कुछ बंदियों की रिहाई की जाए जो एक मियाद को पूरा कर चुके हैं और जिनका जेल में आचरण भी अच्छा रहा है और जो किसी भी तरह की मापदंड के मुताबिक रिहाई के योग्य है। इन बंदियों से मैंने बात शुरू की। 72 साल की उमेद सिंह बेहद इमोशनल हैं। बाहर उनका बेटा और उनकी बहू खड़ी है। वो उनका स्वागत करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे उसी गांव में जहां से 30 साल पहले उनकी विदाई जेल के लिए हुई थी। ध्योड़ी में बैठे उमेद सिंह आंखें बंद करके उन 30 सालों के एक एक पल को जैसे फिर से मन ही मन दोहरा रहे हैं। जेल से बाहर निकलेंगे तो कभी नहीं चाहेंगे जेल का कोई भी अध्याय फिर से उनके सामने खुले। करीब 80 साल के मोहम्मद शमीम भी रिहा किए जाने वाले इन बंदियों में शामिल हैं, लेकिन उनकी स्थिति एकदम अलग है। वो भी ये मना रहे हैं कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और उन्हें जेल से बाहर ना जाना पड़े। जेल नहीं छोड़ना चाहते। जेल उनके लिए बेहतर है, बाहर उनके लिए कोई नहीं है। परिवार ने उन्हें तभी ठुकरा दिया था जब वे जेल में आए थे करीब 27 साल पहले। अब बाहर कहने के लिए भी उनका कोई नहीं है। अपने गांव में लौटकर वो जाना नहीं चाहते। कहाँ वो जाएं? ध्योड़ी में बैठे उनका कांपता हुआ मन ये सोचकर सहम रहा है कि जेल से बाहर निकलते ही उनके सामने एक अनजाना संसार होगा। कितनी सच्चाइयां हैं इन जेलों के अंदर। सबके लिए रिहाई के भी अलग अलग मायने। जो जेल आता है वो रिहा होना चाहता है, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग जेल से बाहर नहीं जाना चाहते। जेल कई बार उन्हें वो सुरक्षा, वो एहसास और वो केयर दे देता है जो कई बार बाहर की दुनिया उन्हें नहीं देती। बहरहाल भारत सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि जिनकी मियाद हो चुकी, जो रिहाई के योग्य हैं, वो बाहर जाएं, अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करें। इस बाहर की दुनिया को भी थोड़ा सा आगे बढ़कर इन्हें स्वीकार करना होगा और जो जेल से बाहर आ रहा है उसे भी तो ये तय करना होगा कि अपराध से परे
वो अब इस दुनिया को बेहतर बनाने में कुछ योगदान दे। उस दिन जेल से बाहर जब ये बंदी एक एक करके निकलने लगे तो बाहर खड़े होकर भी मैं देख रही थी कुछ के परिवार कितनी खुशियों के साथ वहाँ खड़े थे और कुछ लोग एकदम अकेले थे। वो जेल से बाहर निकले और सेंट्रल जेल भोपाल की सामने की पतली लंबी सड़क से गुजरते गुजरते धीरे 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 ओझल हो गए। जेल से निकलने वाले बंदी किस समाज में जाकर कैसे ओझल हो जाते हैं ये समझना भी ज़रा मुश्किल है। जेल से वापसी आसान नहीं है। कई बार बंदियों को अपना नाम तक बदलना होता है। नाम, पहचान, समय, साल, कितना कुछ मिटाना होता है। कुछ बंदी कभी ये नहीं जतलाते वो जेल में थे। इतने साल वो कहाँ थे इसका जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। कुछ बंदी जेल से बाहर आते हैं तो बदल चुके होते हैं। तिनका तिनका जेल रेडियो ने कई ऐसे बंदियों को थामा जिन्होंने जेल के अपने खाली समय को किसी अच्छे काम से जोड़ना चाहा। वे आवाज़ और लेखन की दुनिया से जुड़े, जेल में सृजन करते गए। ऐसे ही एक 15 अगस्त पर मध्य प्रदेश की एक जेल में कुछ बच्चों के साथ राष्ट्रगान को शूट किया था। इन बच्चों के हाथ में छोटे छोटे तिरंगे थे। वे राष्ट्रगान को बहुत ही सम्मान के साथ गा रहे थे। वो उस देश की कल्पना कर रहे थे जिसके एक सिरे को भी उन्होंने नहीं देखा। इनमें से ज़्यादातर बच्चे जेल में पैदा हुए थे और उनके सपनों के संसार में जेल ही एक पूरा संसार है। इन बच्चों ने भी आज़ादी के गान गाए थे। आज आज़ादी के इस दिवस पर बंदियों को उनकी रिहाई मुबारक। इस बाहर की दुनिया को भी उन्हें स्वीकार करने की शक्ति मिले, ऐसी शक्ति उनको भी मुबारक। और हम सबको मुबारक कि हम एक ऐसे संसार में हैं जहाँ आज़ादी है। आज़ाद देश में रहना कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई होगी उन्होंने क्या आहुतियाँ दी होंगी, ये सोच भर इस ज़मीन से और गहराई से जोड़ देती है। आज़ादी का दिवस हम सबको मुबारक। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा। ऑडियो संपादन हर्षवर्धन। तिनका तिनका के लिए। धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। बिगड़ी सिमटी आवाज़ों को एक हम सफ़र मिल गया। निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका।